अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। 9th क्लास में फ़िज़िक्स के चैप्टर वाइज़ हम इम्पॉर्टेंट बता रहे थे और उसका सिलसिला जारी व सारी था। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 6। और ये चैप्टर नंबर 6 क्या है? ग्रेविटेशन। ठीक है, इस ग्रेविटेशन में हम क्या करने वाले हैं, इसके इम्पॉर्टेंट बताने वाले हैं सेक्शन बी के लिए और सेक्शन सी के लिए। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एक एक करके मैंने आपको फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट बताए हैं। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपने इसको अच्छे से तैयारी इसके मुताबिक अगर आप कर लेते हैं तो आपकी यकीनन आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। ठीक है। अच्छा, कल मुझसे एक बच्चे ने पूछा था, स्टूडेंट ने, कि ये आप लोग क्या बोलते रहते हैं, ऐसे लोज ऐसे लोज ऐसे लोज। तो हम यहाँ लिखते तो नहीं हैं ऐसे लोज, लेकिन स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स या स्टूडेंट्स लर्निंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जब आप किसी भी आर्टिकल को, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं तो उसके पीछे जो उसकी रूह होती है आप उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। यानी जैसे आप अभी स्कूल में हैं, आप स्कूल से कॉलेज में चले जाएंगे तो जितनी भी किताबें हैं और जितने भी मज़ामीन में आपने चीज़ें पढ़ी हैं, आर्टिकल्स पढ़े हैं, वो सारे आपने एसएलओज़ वाइज पढ़े हैं। आपकी किताबें पीछे रह जाएंगी, आप एसएलओज़ लेके जाके पहुँचेंगे कहाँ पर? स्कूल से कॉलेज में। सेम गोज़ विद द कॉलेज। जब आप कॉलेज में आएंगे, कॉलेज का सिलेबस पढ़ेंगे तो कॉलेज के जो एसएलओज़ होंगे, यानी जो आपका सिलेबस होगा, जो आपका कैरिकुलम होगा, जो आपका सिलेबस होगा, उसके जो एसएलओज़ होंगे, उसकी जो तफ़ाहीम होंगी, वो लेके आप यूनिवर्सिटी में आगे जाएंगे। किताबें आपकी कॉलेज में ही रह जाएंगी। ठीक है। तो ये जितने भी हम सवालात लिखते हैं ये सारे के सारे एसएलओज़ बेस्ड होते हैं। आ जाइए क्वेश्चन की तरफ। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 का नाम जैसे कि मैंने पहले बताया ग्रेविटेशन है। सेक्शन बी यानी कि CRQs, और CRQs का मतलब होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन स्मॉल जी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और कैपिटल जी ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आता है, इस्तेमाल होता है। यकीनन आप इसको देखकर समझ गए होंगे। एंड राइट द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी क्या करना है, आपने स्मॉल जी और कैपिटल जी में कोई से 3 डिफरेंस बताने हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स की 3 खुसूसियात लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट डाउन द 3 एप्लीकेशन यानी यूजेस ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट की 3 आपने यूजेस बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर सैटेलाइट, हाउ दे आर क्लासिफाइड एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच क्लास, यानी सैटेलाइट किसे कहते हैं, इसको किस तरह क्लासिफाई करते हैं, और हर क्लास की, हर टाइप की आपने क्या बतानी है, एग्जाम्पल। ठीक। उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर अपने सेक्शन बी की तरफ। इसमें चूंकि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और आपको ये पता है कि मैं हमेशा न्यूमेरिकल्स को आपकी अपनी किताब के मुताबिक बताता हूँ, तो इस किताब में अगर आप जाएंगे पेज नंबर 142 पर तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे, पेज नंबर 143 पर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे, पेज नंबर 144 पर क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे, पेज नंबर 145 पर क्वेश्चन नंबर 8, 1 और 2 करेंगे, पेज नंबर 146 पर आप क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है। तो ये आपके पास कुल 5 पेजेस हैं 42 से लेकर 46 तक। इसमें कि सारे न्यूमेरिकल आपको बहुत आसानी से सॉल्व हुए मिल जाएंगे। मैं हमेशा अपनी किताब को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ और मैं कहता हूँ कि न्यूमेरिकल्स के लिए परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये कीजिए कि इस किताब को ले आइए और मेरे पेजेस नोट कीजिए और किताब को खोलिए, आपको न्यूमेरिकल का शानदार सोल्यूशन आपकी आंखों के सामने होगा इंशाल्लाह। ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पर, जिसको हम कहते हैं सेक्शन सी, ERQ एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन यानी डिटेल आंसर क्वेश्चन। इसमें 2 ही सवाल हमने आपके लिए लिखे हैं ताकि आपके लिए काम कम से कम हो। पहला सवाल है विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ। न्यूटन्स के ग्रेविटेशन लॉ को इस्तेमाल करते हुए एक एक्सप्रेशन बनाएंगे जिससे मास ऑफ अर्थ निकलेगा, फिर उसमें वैल्यूज़ रखेंगे तो आपके पास मास ऑफ अर्थ आ जाएगा। आखिर में आपके पास आएगा एक और क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है, वो है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड एंड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट की डेरिवेशंस हैं 2, एक्सप्रेशंस हैं 2, और आपने क्या करनी है, टाइम पीरियड के लिए और इसकी स्पीड यानी वेलोसिटी के लिए आपने एक्सप्रेशन यानी इक्वेशन को ड्राइव करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।